नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यह हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें और इनसे पढ़ने वाले आपकी जेब के ऊपर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। मुकेश अंबानी की एक नई कंपनी शेयर बाजारों में गदर मचाने के लिए तैयार है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वित्तीय इकाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की स्टॉक एक्सचेंज पर 21 अगस्त को लिस्टिंग होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले महीने की जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अपने से अलग किया है। सोमवार से ही जियो फाइनेंशियल के शेयरों में कारोबार शुरू होगा। जियो फाइनेंशियल के स्टॉक की प्री लिस्टिंग कीमत 261 रुपये 85 पैसे प्रति शेयर है, जो RIL की अधिग्रहण लागत 133 रुपये प्रति शेयर से बहुत ज्यादा है। अर्थव्यवस्था को लेकर RBI चिंतित है। दूसरी तिमाही में तेजी आने के बावजूद महंगाई और कमजोर रुपए से चिंता बढ़ गई है। RBI ने कहा है कि खुदरा महंगाई दर दूसरी तिमाही में औसतन 6% के ऊपर रहने की आशंका है। डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार कमजोर होने से भी RBI की चिंता बढ़ रही है। शुक्रवार को रुपया 1 पैसे टूटकर 83.10 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर आ गया। महंगाई को लेकर बढ़ती चिंता और सुरक्षित निवेश के लिए निवेशकों की बदलती पसंद से घरेलू शेयर बाजार में निरंतर गिरावट आ रही है। US फेडरल रिजर्व के ब्याज दर बढ़ाने का डर, वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट, IT स्टॉक में भारी बिकवाली, US बॉन्ड की बढ़ती यील्ड और चीन में बढ़ता डिफॉल्ट रिस्क कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से विदेशी निवेशक उभरते बाजारों में अपने निवेश को लेकर सतर्क हो गए हैं। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन घरेलू बाजारों में गिरावट आई है। सेंसेक्स 202 अंक टूटकर 65,000 अंक के नीचे आ गया है। लोन चुकाने में होने वाली चूक पर बैंक अब दंडात्मक ब्याज नहीं वसूल सकेंगे। RBI ने बैंकों और NBFC के लिए नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों में कर्ज भुगतान में चूक होने पर अब बैंक ग्राहक पर सिर्फ उचित दंडात्मक शुल्क लगा सकेंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि कर्ज लेने वाले व्यक्ति के लिए लोन कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर उससे दंडात्मक शुल्क लिया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि दंडात्मक शुल्क उचित होना चाहिए। ऐसे शुल्कों पर अतिरिक्त ब्याज की गणना नहीं की जानी चाहिए। RBI होम लोन ग्राहकों को और एक बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्रीय बैंकों ने बैंकों से ब्याज दर तय करते वक्त ग्राहकों को ब्याज दर को फ्लोटिंग या फिक्स्ड रखने का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। बैंक अब ग्राहकों को EMI बढ़ाने या ऋण की अवधि बढ़ाने का विकल्प देंगे। ग्राहक की सहमति पर ही बैंक EMI या ऋण अवधि में इजाफा कर सकेंगे। इसके अलावा बैंकों को EMI या कर्ज की अवधि बढ़ने की सूचना ग्राहकों को तुरंत देनी होगी। इतना ही नहीं, कर्ज के लिए ब्याज दर को फ्लोटिंग से फिक्स्ड में बदलने के लिए लागू सभी शुल्कों की जानकारी भी पारदर्शिता के साथ देनी होगी। अगली खबर भी RBI से जुड़ी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने IDF और NBFC के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत उन्हें अब शुद्ध रूप से कम 300 करोड़ रुपए का खुद का फंड रखना होगा। ये समीक्षा सरकार के परामर्श से की गई है। IDF, NBFC ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो जमा नहीं लेती हैं। ये बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक कर्ज प्रवाह को सुविधाजनक बनाती है। ये न्यूनतम 5 साल के लिए बॉन्ड जारी करके संसाधन जुटाती हैं। बॉन्ड रुपए या डॉलर मूल्य में जारी किया जाता है। केवल बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां ही IDF, NBFC को प्रायोजित करती हैं। निवेशकों की शिकायतों का समाधान अब जल्द से जल्द होगा। बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की शिकायत निपटान तंत्र को मजबूत बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। इसके तहत अब कंपनियों को 21 दिनों के अंदर शिकायतों का समाधान करना जरूरी होगा। नए नियम मर्चेंट बैंकर्स, डिबेंचर ट्रस्टी, रजिस्ट्रार, शेयर ट्रांसफर एजेंट और KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसी पर लागू होंगे। इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स और रिसर्च एनालिस्ट भी इस दायरे में आएंगे। तय समय अवधि में शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करने के लिए सेबी एक निगरानी समिति का भी गठन करेगा। अब आपको टमाटर 40 रुपए किलो के भाव पर मिलेगा। सरकार ने NCCF और NAFED को रविवार से टमाटर की बिक्री 40 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर करने का निर्देश दिया है। पहले सब्सिडी वाली दर 90 रुपए तक तय की गई थी। अंतिम बार टमाटर की खुदरा कीमत में संशोधन 15 अगस्त को 50 रुपए प्रति किलो किया गया था। दोनों एजेंसियों ने 15 लाख किलो से ज्यादा टमाटर खरीदा है और देश के प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों में बेचा जा रहा है। हर साल करीब 5% फुल टाइम टेक्नोलॉजी कर्मचारी की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI ले लेगी। विश्लेषकों का कहना है कि बेसिक जॉब्स की जगह AI आधारित ऑटोमेशन समाधान प्रौद्योगिकी की नियुक्त किया जाएगा। अगले 4 से 5 सालों तक हर साल करीब 5% फुल टाइम टेक्नोलॉजी कर्मचारियों को नई भूमिका तलाशनी होगी, क्योंकि उनकी जगह AI टूल्स ले लेंगे। AI टूल्स को सहायक भूमिका में तैनात किया जाएगा, जिसमें बहुत ज्यादा निर्णय क्षमता की आवश्यकता नहीं होती है।
सेबी ने कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों में सुधार के लिए रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट यानी रीट्स के यूनिट धारकों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं। इसके अलावा 100 प्रायोजित रीट्स की संकल्पना भी पेश की गई है। सेबी ने रीट्स के लिए नियमों को संशोधित किया है। अब रीट्स के यूनिट धारक निदेशक मंडल और अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त कर सकेंगे। रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट के कुल यूनिट में से 10% से ज्यादा हिस्सा रखने वाले यूनिट धारकों को ही अपना निदेशक नामित करने का अधिकार होगा। सब्सिडी घटने से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की मांग घट गई है। केयर रेटिंग की रिपोर्ट में कहा गया है कि विभिन्न कारणों से दोपहिया वाहनों के लिए मध्यम अवधि में बिक्री कम रहने की आशंका है। 75 सीसी से 110 सीसी की बाइक और 75 सीसी से 125 सीसी के स्कूटर की बिक्री में बड़ी गिरावट देखी गई। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर दी जाने वाली फेम सब्सिडी घटने के बाद दोपहिया ईवी की मांग सुस्त पड़ गई है। तो ये थी मनी टाइम में आज की प्रमुख खबरें, बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात नई खबरों और उनसे आपकी जेब पर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।